नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल के ऊपर। और सभी भाइयों बहनों को राखी की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। और आशा करता हूं कि आप सभी का राखी का त्योहार बड़ा ही अच्छा निकला होगा। उसी के ऊपर हमारा आज का टॉपिक भी है कि इस बार सिर्फ इंडिया ने ही नहीं, इस बार यूएसए ने भी राखी मनाई है। और जब यूएसए ने राखी मनाई है हिंदू त्योहार, तो जब हिंदू त्योहार अगर यूएसए में मनाया जाएगा तो एक देश तो ऐसा है जिसको मिर्ची जरूर लगनी है, वो है हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। तो आइए देख लेते हैं पाकिस्तान के लोग बाग क्या बोल रहे हैं और वहां पर क्या हुआ है और उनका रिएक्शन। In the US, we have a lot of holidays, but Rakhi is a little piece of India that we'd like to take with us. It symbolizes the love between a brother and a sister. ये रिस्पेक्ट की एक जो साइन होता है ना, एक त्यौहार है, वहाँ पे बाकी त्यौहार भी मनाए जाते हैं, उसको भी वो सेलिब्रेट करते हैं। कभी ईद को सेलिब्रेट किया? रक्षाबंधन की खूबसूरती क्या है, क्योंकि भाई बहनों का इवेंट है। और अगर पाकिस्तान के मुस्लिम इवेंट्स की बात करें तो भाई बहनों के कोई इवेंट नहीं आते। तो फीमेल यूट्यूबर पाकिस्तान से, उन्होंने ऑन कैमरा कहा है कि हमारे घर वाले हमारे सगे भाई के साथ भी घर पे नहीं छोड़ते अकेला। She was hiding cups. जी बिल्कुल, वहाँ पे किया जाता है, बाकी चीज़ों को भी किया। प्रेसिडेंट ने कभी ईद को सेलिब्रेट किया? अगर प्रेसिडेंट ने कर लिया है तो उसका ये ना समझे कि पाकिस्तान को बैकअप पे चला गया। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। You are collapsing as a society now. कंट्री तो खत्म हो चुका है पहले। There is no country. आप पॉलिटिकल साइंस के हवाले से you cannot call yourself a country, क्योंकि बाउंड्रीज आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, सॉवरेंटी आपकी कोई नहीं है। अमेरिकन एम्बेसडर जाके कह रहा है इलेक्शन कराओ नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। ऑफिशियल हॉलीडे। और रिसेंटली हमने देखा था लास्ट दिवाली पे व्हाइट हाउस में भी दिवाली सेलिब्रेट की गई थी जो बाइडेन की तरफ से। और दिवाली हो होली हो, ये दो फेस्टिवल्स तो ऐसे हैं जो पूरे अमेरिका, यूरोप, कनाडा, साउथ अमेरिका में भी अगर आप चले जाएं, ब्राजील, पेरू और अर्जेंटीना, उधर भी बहुत बड़े लेवल पे। आज भी कह रहा हूं, अगर आपको अमेरिका पसंद, ये क्रिश्चियन कंट्री है, इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री, आपको अगर इनकी क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं है, व्हाट द हेल यू डूइंग हियर? अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सऊदी अरब जाओ, दुरे मारन तो होते हो, जाओ सऊदी अरब, जहां आपके लिए नाम उन्होंने रखा है गरीब मस्कीन रफीक। ये रिस्पेक्ट की एक जो साइन होता है ना, एक त्यौहार है, वहाँ पे बाकी त्यौहार भी मनाए जाते हैं, उसको भी वो सेलिब्रेट करते हैं। कभी ईद को सेलिब्रेट किया? जी बिल्कुल, वहाँ पे किया जाता है, बाकी चीज़ों को भी किया। प्रेसिडेंट ने कभी ईद को सेलिब्रेट किया? अगर प्रेसिडेंट ने कर लिया है तो उसका ये ना समझे कि पाकिस्तान को बैकअप पे चला गया। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपनी फुटिंग पे है, उसको अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। और ये सोच जो डेवलप हो चुकी है कि अमेरिका के बगैर हम कुछ नहीं है और अमेरिका इंडिया के साथ मिल जाएगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं है। एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद खुदादाद ममलकत को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और इस बात पे ये सोचना कि जी वो पसंद आ गए, हम ना पसंद आ गए, देखें आपका अपना जीडीपी है, आपकी अपनी ग्रोथ है, आपकी अपनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हमारे लीडर इस तरह की स्टेटमेंट देंगे कि अगर अमेरिका को नाराज कर देंगे, सुपर पावर को नाराज कर देंगे तो हमारा कुछ बनेगा नहीं, ये स्टेटमेंट शायद आपने सुनी हो, तो फिर शायद अमेरिका भी ऐसी ही स्टेटमेंट देगा। अमेरिका भी हमारी वर्थ, हमारी वैल्यू नहीं समझेगा और ना ही हमारी कदर करेगा। मैं स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहा। मैंने एक यूट्यूबर को सुना था, मैं उनका भी नाम तो नहीं लूंगा, बड़े फेमस यूट्यूबर है, फीमेल यूट्यूबर पाकिस्तान से। उन्होंने ऑन कैमरा कहा है कि हमारे घर वाले हमारे सगे भाई के साथ भी घर पे नहीं छोड़ते अकेला। तो इससे आप अंदाजा लगा लें, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये चीजें तो खैर पर क्या ही बात करनी। खैर सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और आज का जो इवेंट है वो खुशी खुशी सेलिब्रेट करें सारे, और हजारों साल जिए सारे जो बहनों के भाई हैं, और खुश रहे, आबाद रहे। ठीक है, हमारा कभी ऐसा नहीं होता। इवन अब उन्होंने ये कहा कि हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी मामले में इंटरनेशनल अफेयर में हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। क्या वजह? हमारी क्यों नहीं ज़रूरत? हमारी वर्थ क्यों नहीं? हमारी वैल्यू क्यों नहीं? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, क्योंकि हमारे मुल्क का कोई वजूद नहीं है, इसकी बिल्कुल उनको कोई ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें हमारे किसी भी मामलात से कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और ये सारा कुछ हमारे लीडरों ने बेड़ा गर्क किया है। ठीक है,
एक बंदे की हुकूमत जाती है तो वो कहता है मैंने दूसरे की नहीं चलने देनी, दूसरे की जाती है तो वो कहता है मैंने तीसरे की नहीं चलनी देनी। और ये नुकसान किसका हो रहा है? ये नुकसान आवाम का हो रहा है। आवाम का हो रहा है। ठीक इंडिया की ये बा- इनके बाप का मुल्क है कि मुझे वजीर आजम नहीं, मैं नहीं रहूँगा तो मैं उसे भी नहीं रहने दूंगा। ठीक है, ये अपनी कुर्सी के लिए बस बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। लोग जलील हो रहे हैं। तो ये अवाम का कोई कसूर नहीं है, लीडरों का सिर्फ कसूर है। ये अवाम का ही कसूर है, ये चीज़ है ना, सबसे ज्यादा कसूर ही अवाम का ठीक है। है। एक बंदा आपको लॉलीपॉप देता है, आप उसके पीछे लग पीछे चल जाते हैं। इंडिया का बताएं, दूसरा वो देता है, आप उसके पीछे मुझे चले ये जाते बताएं, हैं। इंडिया ग्रो कर रहा है, इन्होंने भी आगे कहा, मैं भी ये कहता हूँ कि इंडिया ग्रो कर रहा है, इकॉनमी बेहतर है, दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है। दिवाली जैसा कोई इवेंट है वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या वजह है, क्या क्योंकि उनकी हुकूमत पावरफुल होती है। इंडिया ठीक की है, इंडिया की, हमारी हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं होता। तो उनकी हुकूमत को पावरफुल कौन बनाता है, अवाम या उनकी हुकूमत खुद, क्योंकि उधर चीज़ें होती हैं मेरिट पे, यहाँ पे मेरिट पे नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे फैसले कहीं और से होते हैं। फैसले कहीं और से होते हैं। ठीक है, जो इन्होंने बात की है फैसले कहीं और से होते हैं, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा सर ने। ठीक है जी, फैसले आइए कहीं और से होते हैं। और ये जो है ना, जी। एक बंदा है वो पहले उन्हीं लोगों को गलत कहता है। ठीक है, जब उसे वही लोग ऑप्शन देते हैं तो वो उनकी गोद में बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हर बंदा अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे पाकिस्तान को बेहतर करना है, पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करना है। और जो गलत चीज़ें, जो झूठ फैला दिया गया है पाकिस्तान में, जो दुश्मन है उसे दोस्त बता दिया गया है और जो दोस्त है उसे दुश्मन बता दिया गया है। ये बताएं, इंडिया का हम कहते हैं इंडिया दुश्मन, इंडिया दुश्मन। इंडिया इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंडिया के रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ बेहतर हैं, और हम क्यों नहीं सीखते इंडिया से? भाई इंडिया हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना वो हमें समझता है इस काबिल के हम उसके दुश्मन हैं। ठीक है, वो हर लिहाज से हमसे आगे है। ठीक है, हमें सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है कि कश्मीर है, सब चीज़ें डिसाइड करते हैं ये लोग। अपने घर, अच्छा कश्मीर की बाद में बात करते हैं, अपने यहाँ पे हालात ठीक हैं जो हम कश्मीर की बात करें? कोई हालात ठीक नहीं। नेशनल न्यूज़ पे अभी ये खबर चल रही है कि अमेरिका को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी मामले में, किसी भी इंटरनेशनल अफेयर या मैटर में पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी हमारी इंसल्ट हो रही है और उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि ये दोगली पॉलिसी है। अमेरिका जो है ना शुरू से हमारे साथ नहीं है। ये जो इंटरनेशनल आप पॉलिटिक्स देखें या कुछ भी देखें, क्योंकि वो गैर मुस्लिम और मुसलमानों का जो है ना कंपैरिजन है ही नहीं। हमारे इस्लाम भी इसको सपोर्ट नहीं करता और वैसे पब्लिक भी। चलें, अगर मुस्लिम गैर मुस्लिम का आप ले आते हैं, हालांकि मैं समझता हूँ इंटरनेशनल अफेयर की अगर बात की जाए तो इंसानियत के तौर पे चलना चाहिए, लेकिन आपकी अपनी राय है और आपकी राय के मुताबिक बात करता हूँ। मुस्लिम गैर मुस्लिम ले आते हैं, चाइना भी तो गैर मुस्लिम है। हाँ, चाइना गैर मुस्लिम है ना, यहाँ मफादात देखते हैं, जहाँ को मफादात देंगे वहाँ रहेंगे ना। जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारी मतलब जो जितने भी पॉलिटिक्स मेंबर्स हैं वो अपने मफादात के लिए अपने मतलब वो यू टर्न ले लेते हैं ना। ले लेते हैं। इंडिया की क्यों रिस्पेक्ट की जा रही है? इंडिया की जो उनसे कोई भी उनकी दिवाली हो या कोई ऐसा इवेंट हो, क्यों मनाया जाता है? प्रेसिडेंट मना रहा है यूएस का। वो उसकी वजह ये है ना कि उनका आपस में लिंक्स अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? उन्होंने कुछ किया है ऐसा? जाहिर सी बात है, वो उनका जो बिजनेस है, इंडियन बिजनेस है, उनकी इकॉनमी है वो ज़्यादा अच्छी है। अब आप पॉइंट पे आ रहे हैं, अब आप पॉइंट पे आ रहे हैं। हम अपना बिजनेस, अपनी इकॉनमी क्यों नहीं अच्छी करते? हमारी पॉलिटिक्स की वजह से, हमारे रूल्स और रेगुलेशन, जो हमारे SOPs हैं वो आवाम, आम इंसान के लिए, आवाम पब्लिक के लिए और हैं, इनके इंटरनेशनल जो बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके लिए और हैं। US यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर रक्षाबंधन को बहुत जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ऐड चल रहे हैं और तमाम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है अपने भाइयों को, जो बहनें हैं, राखी बांधर्स के साथ साथ हैप्पी रक्षाबंधन डे जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर मनाया जा रहा है। इंडिया के कल्चर हो तमाम, अगर हम फेस्टिवल इंडिया के देखें उसमें होली है, उसमें दिवाली है, अब रक्षाबंधन भी आ गया है। तमाम फेस्टिवल्स को जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बड़े जोश और खरोश के साथ खुश दिली से मना रहा है, जो कि तमाम इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्राइड की बात है। लेकिन अगर हम जो है पाकिस्तान की बात कर लें तो हमारा कोई भी फेस्टिवल आज तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने नहीं मनाया। क्या करते हैं आप? एज ए लॉयर है ज़बरदस्त। आज इस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंडिया के अंदर एक फेस्टिवल है जिसको कहते हैं रक्षाबंधन। बहनें जो हैं भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन ख़बर ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने रक्षाबंधन को लेके स्पेशल ऐड चलाए हैं और अमेरिका ने इस त्यौहार को मनाया है। हालांकि अमेरिका जो है एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ठीक है, और वहाँ के जो बच्चियाँ हैं उन्होंने अपने भाइयों को जो है राखी बांधी और इंडिया के फेस्टिवल को अमेरिका में मनाया गया। जी, आपका सवाल ये है कि ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों? वो मैं बाद में पूछूंगी, पहले ये बताएं कि वो अमेरिका जो है इंडिया का हर फेस्टिवल मना रहा है।
इंडिया का हर फेस्टिवल मना रहा है, क्यों मना रहा है? क्योंकि इंडिया ने अपने आप को मनवाया है। चलिए देखिए, वीडियो यहीं पर खत्म हो गया। तो डेफिनेटली यूएसए मनाया गया है, और मुझको तो ऐसा कोई लगता नहीं किसी और धर्म के अंदर इतना ऐसा कोई त्योहार है भी राखी जैसा, जो भाई बहन से रिलेटेड कोई त्योहार हो किसी और धर्म में। मुझको तो याद नहीं आता कि अगर कोई होगा तो, शायद तक मैं कोई स्कॉलर तो हूं नहीं जो मुझको पता हो, पर हाँ जहां तक मेरी नॉलेज है वहां तक नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छा त्योहार है हिंदुस्तानियों का, और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज को, इस त्योहार को जब समझ रहे हैं वो, तो अप्रिशिएट कर रहे हैं वो। तो जब अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि क्यों मनाया जाता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, तब वो इसको अपना रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रक्षाबंधन ही अपनाया है, और भी बहुत सारे त्योहार यूएसए मनाता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ राखी ही मनाता है, या पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ हो कि राखी मनाई हो। और भी हमारे बहुत सारे त्योहार हैं वो वहाँ पे मनते हैं, और छुट्टियां भी होती हैं। और हाँ, वहीं पर एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि जहां पर यूएसए के अंदर राखी मनाई जा रही है और दिवाली पे छुट्टी दी जाती है, और भी बहुत सारे त्योहार में छुट्टी दी जाती है, वहीं पर ही हमारे खुद के देश के अंदर एक स्टेट ऐसा भी है जहां पर दिवाली की छुट्टी रद्द कर दी गई है। शायद तक और भी त्योहारों की, कुछ और त्योहारों की भी छुट्टी रद्द करी गई है। तो मैं चाहूंगा कि उस स्टेट के जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखे कि एक आदमी को हराते हराते कहीं यहाँ पूरा देश नहीं हार जाए। और इसीलिए ऐसा कोई काम मत करिए जो कि देश हित के खिलाफ हो, जो कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। तो यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए